Anger eats at your body. Like really, it's not just physical कि फिज़िकल इन द सेंस कि बाहर से आउटसाइडर कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे ऊपर क्या होंगे, कि अगर तुमने एक्सप्रेस किया अपना एंगर थ्रू फिज़िकल वायलेंस और मे बी आर्ग्यू करके, तो तुम्हारे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. सिर्फ वो नहीं होता, एंगर तुम्हारी बॉडी को लाइक लिटरली अंदर से डैमेज कर रहा होता है, तुम्हारे ऑर्गन्स को, जस्ट लाइक वायरस और मे बी एसिड. बट एंगर बुरा नहीं है. कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है ना. अभी मैंने बोला कि इट लिटरली ईट्स एट योर बॉडी, बट व्हेन आई एम सेइंग कि इट ईट्स एट योर बॉडी, इट डजंट मीन कि ये तुम्हारे लिए बुरा है एज एन तुम्हें इसे कम करना है. बट आई अंडरस्टैंड कि अगर तुम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो कि वो तुम्हें बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट एंगर को तुम्हारे बॉडी में, सो आई अंडरस्टैंड दैट. बट इफ़ इट इज़ डैमेजिंग यू ओनली बिकॉज यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ, मे बी बिकॉज तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते, या फिर यू कंट्रोल योर सेल्फ बिकॉज यू डोंट वांट टू बी वायलेंट और समथिंग लाइक दैट, तो it is essentially just impacting you only, not the person in front of you, because उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. So in this sense it is bad because तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम्हारी ही बॉडी को वो अफेक्ट कर रहा है सिर्फ. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने ऊपर गुस्सा करोगे कि ओ मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, वाई एम आई एंग्री, बिकॉज तुम एंगर के ऊपर एंग्री हो रहे हो इस तरीके से. व्हेन आई से कि एंगर बुरा नहीं है, आई मीन टू से कि ये तुम्हारी बॉडी, अगर ये तुम्हारी बॉडी के अंदर है, इफ़ यू फील इट, इट मीन्स नेचुरली है. कुछ तो रीज़न होगा. एंड द रीज़न इज़ कि ये तुम्हारे को इंडिकेट कर रहा है कि तुम हर्ट हुए हो इमोशनली, जस्ट लाइक योर पेन रिसेप्टर्स, वो तुम्हारे को फिज़िकली इंडिकेट करते हैं कि तुम हर्ट हुए हो. इमेजिन अगर तुम्हारे पेन रिसेप्टर्स बॉडी के डैमेज हो जाए या फिर काम नहीं करे, तो अगर तुम्हें छोटी सी भी चोट लगी तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और ब्लीड आउट हो जाओगे. सो इट्स एन इंडिकेटर, नेचुरली बनाया गया है. सो इट्स गुड इन दैट सेंस, बट इट डजंट मीन कि तुम्हें हर वक्त इफ़ यू आर एंग्री दैट इज़ डैमेजिंग. सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज़ आउटलेट. या तो तुम उसी टाइम चिल्ला दो इफ़ यू कैन, बट आई नो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते बिकॉज कंडीशनिंग होती है बहुत टाइम से. इफ़ यू आर सेट कि तुम आर्ग्यू करने से तुम्हारे को मना करा जाए या फिर तुम्हें फोर्स किया जाए कि तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते, या फिर फिज़िकली तुम अपने एंगर को शो नहीं कर सकते, तो फिर क्या सोल्यूशन है? तो फिर सोल्यूशन है कि यू गेट क्रिएटिव. तुम्हारा आउटलेट कुछ ऐसा हो जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव हो. आई माई सेल्फ आई एम अ वेरी एंग्री पर्सन, नॉट बाई चॉइस ऑब्वियसली. आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट लाइक, बट इट डजंट मीन कि कंट्रोल करना भी अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज वो मेरी बॉडी में ही मैं सिमर कर रही हूँ अंदर से कि मुझे गुस्सा आ रहा है, बट आई कांट एक्सप्रेस इट बाहर, सो आई एम सिमरिंग इन इट, एंड वो फिर मेरी बॉडी को डैमेज कर रहा है. तो आउटलेट कुछ तो चाहिए ना. दिस इज़ माई आउटलेट. यू पीपल, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज. इफ़ यू कैन, दिस वे इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज. तुम्हारा कोई फ्रेंड है, इफ़ यू कैन टॉक टू देम, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे. और इफ़ यू आर एन आर्टिस्टिक पर्सन, एनी क्रिएटिव वे यू कैन यूज़, लाइक अगर किसी को ड्राइंग आती है अच्छी सी तो they can express their anger through that. These are the ways. Or you can express it through the chores that you do. If you are forced to do some chores, household chores, so while doing them,
यू कैन रिलीज योर एंगर कि मुझे क्यों बोला ये, या फिर ऐसे टाइप का, एंड यू आर डूइंग द बर्तन, यू आर डूइंग द डिशेज एंड यू आर लाइक हाँ मुझे क्यों बोला, ऐसा टाइप का. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट कि तुम जिस बात के अगेंस्ट खड़े हो, इफ़ यू आर लाइक फीलिंग कि मुझे तुम्हें गुस्सा इस बात के अगेंस्ट आया है कि ड्यू टू सम डिस्क्रिमिनेशन और समथिंग लाइक दैट, तो जब तुम्हारे को कोई चोर्स करने को दिए जाते हैं तो फिर यू फील लाइक यू आर सबमिटिंग टू इट. इट फील्स लाइक अ सबमिशन. तो इट फील्स इवन मोर बैड कि आई कैंट स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ और समथिंग लाइक दैट. Or you can just escape it into your own world if you want, if you can. Story is nothing. I read about it in a book. मुझे exactly details नहीं याद हो सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा. So just for the like मैं स्टोरी के लिए सुन लो कि क्या था वो. मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ है कि मैनिफेस्ट कैसे किया उस बंदे ने. सो लाइक इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यू वांट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वट एवर सिचुएशन यू आर इन, तो फिर कैसे करोगे. ओके, सो देयर वाज अ मैन हु एस्केप्ड द कंसंट्रेशन कैंप थ्रू हिज इमेजिनेशन एंड मैनिफेस्टेशन. कैसे किया उसने. एक्चुअली उसने ना एक मैगज़ीन में एक स्ट्रीट का नाम पढ़ा था जो कि LA में है आई गेस, और उसने वो पिक्चर देखी थी. एक स्ट्रीट थी और उसके आसपास बंगलो था और मे बी सी साइड था. तो उसे वहाँ जाना था अमेरिका में, LA में. तो while he was in the concentration camps, तो उनको फैक्ट्रीज़ में लेके जाते थे दिन के टाइम पे काम करने के लिए. तो लेके जाने से पहले, कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकालने से पहले उनकी अटेंडेंस होती थी. तो जो उनका यूनिट था जो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में जाता था, तो उसकी जब अटेंडेंस हो रही थी, तो जब उस इंसान का नाम आने वाला था अटेंडेंस लिस्ट में, उससे पहले एक इंसान का नाम आता था रोल कॉल में, जो कि शायद मर गया था या तो हॉस्पिटल में था, बट उस ऑफिसर को नहीं पता था जो कि रोल कॉल ले रहा था. तो जैसे ही उस इंसान की बारी आने वाली थी रोल कॉल में, तो वहाँ पे रक्कस क्रिएट हो गया, बिकॉज कुछ रीज़न हुआ होगा कि वहाँ पे लड़ाई और ऐसे भगदड़ टाइप्स कुछ हो गया. तो वो ऑफिसर उसे सॉल्व करने गया, बट उससे पहले जो इंसान हॉस्पिटल में था उसका रोल कॉल हो चुका था, और जो हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट था रोल कॉल में. लेकिन उसे भी लेकिन जब वो भगदड़ हुई तो जैसे दो ग्रुप्स में बट गया था, जिनका हो चुका था और जिनका होने वाला था. तो ड्यूरिंग दैट वो इधर शिफ्ट हो गया जिस इंसान की बात हम कर रहे हैं. तो वो जिनका हो चुका था रोल कॉल, वो उसमें शिफ्ट हो गया. वो इंटेंशनली नहीं था, वो उस इंसान ने इंटेंशनली नहीं किया था, वो जस्ट भगदड़ में इधर हो गया. तो जब वो सब थोड़ा शांत हुआ, वापस से ऑफिसर आया, तो उसने जब वापस से रोल कॉल स्टार्ट किया, तो फिर क्या कहते हैं, मतलब ऐसे पर्टिकुलरली पता नहीं नाम से हुआ था या फिर नहीं, तो नेक्स्ट होते गया. एंड देन फिर उसने टोटल काउंट, मतलब वो लेता था, तो उसने काउंट लिया, तो उसने बोला एक बंदा कम है. तो सबने उसे बताया कि हाँ एक हॉस्पिटल में है. तो शायद नाम वो नहीं पूछा था, नाम नहीं था, शायद नंबर होते थे. येस, उनको नंबर दिए जाते थे ना, तो नंबर्स. तो उसमें उसने कुछ कन्फ्यूजन कर दी होगी ऑफिसर ने. तो उसने बोला अच्छा ठीक है, एक हॉस्पिटल में है, एंड इफ़ द काउंट वाज लाइक 20, तो 19 एक हॉस्पिटल में है, ठीक है चलो. तो उसने भेज दिया. एंड जब वो फैक्ट्री में जा रहे थे, मुझे एग्जैक्टली स्टोरी याद नहीं आ रही है कि क्या हुआ था, बट समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स की किसी ने देखा नहीं, और उसे बस ऐसा फील हुआ कि मतलब मुझे इधर जाना चाहिए. लाइक ड्यूरिंग शायद काम करने के बाद शाम के टाइम पे आते वक्त उसने उनको एक गाड़ी में लेके वापस आया जाता था, तो गाड़ी में बैठने की जगह वो साइड से निकल गया. अब पता नहीं उसने इंटेंशनली किया था
या फिर उसे कोई रास्ता दिखा कि हाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो वो चला गया, या फिर जस्ट उसे ऐसा फील हुआ कि आई शुड गो दिस वे एंड किसी ने देखा नहीं, ऐसे कुछ तो हुआ था। बट ऐसा हुआ एंड वो जो गाड़ी थी वो इंसानों की गई वापस। एंड देन क्या कहते हैं, वहाँ पे उस टाइम पे वो जो हॉस्पिटल वाला बंदा था शायद वो वापस आ गया लाइन में, तो फिर उसमें काउंट वापस से नॉर्मल हो गया। तो देवर लाइक कि हाँ ठीक है। और फिर अगले दिन दोबारा से जब रोल कॉल हुआ तो फिर ऐसा था कि दोबारा से काउंटिंग वो उतनी ही रही 19 या ऐसे टाइप का। तो क्या कहते हैं, कुछ तो कन्फ्यूजन हुआ लाइक वहाँ पे कैब में, और उस ऑफिसर को पता चला कि कोई एक बंदा जो उसके निगरानी में था वो एक मर गया है, बट मर गया है हॉस्पिटल में। मतलब कुछ तो था, मुझे एग्जैक्टली आई एम सॉरी मुझे पूरा स्टोरी अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ था कि वो उन्हें ऐसा लगा ऑफिसर को कि कोई एक बंदा मर चुका है। तो लाइक किसी को सस्पेक्ट, मैं ये कहना चाहती हूँ किसी को सस्पेक्ट नहीं हुआ, वो साइड से निकल गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं रोल कॉल जो था, वो जो काउंट था वो फिर भी बराबर बैठ रहा था, वो ऑफिसर या तो उसने ध्यान नहीं दिया या जो भी हुआ था। एंड मतलब ये था कि उनको लगा कि कोई एक बंदा मर चुका है मेरी यूनिट में, और उन्हें लगा था जो हॉस्पिटल में था वही मरा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो वापस आ गया था हॉस्पिटल से एंड ये घर निकल चुका था। एंड इमेजिन ये जो इंसान जो सर्वाइवर था ये जाके, और ये मतलब इसने जो मैनिफेस्ट किया था, ये एलए में जाके उस रोड पे अपनी फेवरेट गाड़ी में ड्राइव किया है जैसा उसने इमेजिन किया था। एक साइड पे बंगलो है, एक साइड पे सी है। सो आई नो मैं कहाँ से कहाँ आ गई एंगर से मैनिफेस्टेशन में, बट लाइक इफ़ यू वांट टू बिलीव, सबसे मेन बात यही होती है मैनिफेस्टेशन में कि फ़ेथ रखना होता है, लाइक अनशेकेबल फेथ। तो और ये जो सर्वाइवर था, इसके लिए वहाँ पे इतना ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कैंप्स वाज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। तो वहाँ पे रहते वक्त ही यूज्ड टू इमेजिन दिस रेगुलरली एंड रिपीटेटिवली। तो इसके लिए एक एस्केप मेथड भी था, जो भी उसको हार्ड वर्क वहाँ पे करना पड़ रहा था, खाना नहीं मिलता था एंड फिर भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था, तो उससे एस्केप पाने के लिए ये इमेजिन करता था वो। सो इफ़ यू आर इन अ वेरी लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल से सिचुएशन में, यू कैन गो इन टू योर ड्रीम फ्यूचर, योर एस्केप रूम, एंड मे गॉड manifest your dreams, your whatever wishes you have.